तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक हमें गिवन है, तो हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता जो कि f, और यहाँ हमारी संचय बारंबारता मतलब CF। सबसे पहले वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। f हमारी बारंबारता 5x 20 15 y 5, और उसका हमें योग भी गिवन कर रखा है, तो योग हमारा कितना है 60। CF कैसे निकालते हैं, माध्यक निकाल रहे हैं हम, माध्यक, ठीक है। तो माध्यक में हम CF कैसे निकालते हैं, जो सामने वाला f का वो तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, इसमें इस f को ऐड करना होता है, तो 5 में हम x ऐड करेंगे। अब 5 में x ऐड हो तो सकता नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें इसको ऐड करना होता है, तो जब हम 5 में 20 प्लस x को ऐड करेंगे तो ये और ये नंबर तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, और x हमारा सेम बन जाएगा। सेम नेक्स्ट इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस x। फिर नेक्स्ट सेम ऐसे ही, अब इसमें ये ऐड नहीं होगा तो एज इट इज ही लिख देंगे, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर y। फिर नेक्स्ट इसमें हमें इसका ऐड करना है, तो 45 प्लस में x प्लस में y, और हम यहाँ से योग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम योग क्या ही करें इसका। अब अगर आपने इससे पहले माध्यक निकाला हो, तो माध्यक निकालने में क्या होता है कि जो ये हमारा योग आता है ना, ये ही हमारा सबसे लास्ट वाला पद होता है। तो हम कह सकते हैं कि 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना है 60, क्योंकि जो इसका योग होगा वही हमारा इसका लास्ट वाला पद होगा। तो चलिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें माध्यक। माध्यक उसने हमें क्या दिया हुआ है 28.5। अब सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इनटू में आ गया हमारा h। अब हमें L n/2 ये सब की वैल्यू चाहिए, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले L अब हमें किस तरीके से निकालना होता है, तो L हम क्या करते थे, हमारा जो CF है उसको देखते थे, बट इसमें तो हमारा CF अभी कुछ है नहीं, क्योंकि XY में है, हमें क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें माध्यक गिवन है वो उस माध्यम से हम वर्ग, इस जो हमें माध्यम गिवन है इसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल में चेक करो कि ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 28.5 किसके अंदर आ रहा है, आप देखोगे तो 20 और 30 के बीच में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसके जो ठीक सामने वाला हमारा होगा, ये होगा हमारा A, जिसकी हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसके जस्ट ठीक सामने और उसके जो ऊपर है ये हमारा हो जाएगा CF, जो कि हमें चाहिए। CF यहाँ से निकल गया। CF से जो हमें वर्ग अंतराल निकाला है, इसमें जो पहले वाला पद है वो हमारा क्या हो जाएगा L। तो हमें L क्या मिल गया 20, और H हमें इनके बीच का जितने का डिस्टेंस है, तो आप देख रहे हो H का 10-10 का हमें डिस्टेंस आ रहा है। CF हमने निकाल लिया है, CF हमारा क्या है 5 प्लस x। अब हमारा क्या रह गया यहाँ पे f क्या होता है हमारा, f होता है हमारा जो हमारा यहाँ पे टोटल ऐड है सिग्मा f। तो यही हमारा कितना है, हमारे पास f की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी f होता है, हम जो a माना है इसी को ही हम f भी मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f हमारा कितना होगा यहाँ से 20, सही है। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला L n/2, L की वैल्यू 20, H की 10, CF 5 प्लस x, F की वैल्यू 20, और n/2 n ये हमारा सिग्मा f जो होता है, ये हमारा क्या होता है n होता है। तो ये जो सिग्मा f है यही हमारा क्या कहलाएगा n। तो n की वैल्यू कितनी है 60, तो n/2 कितना बैठेगा 30, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। माध्यक भी हमें गिवन था 28.5, L हमारा कितना है 20 प्लस n/2, यहाँ पे ब्रैकेट एज इट इज लगा, तो सेम n/20 हमारा 30 बैठेगा क्योंकि 60 था, माइनस CF की वैल्यू हमारी बैठी थी 5 प्लस x, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि हमारे पास डिजिट माइनस में है। अब f की वैल्यू कितनी है हमारी 20, जो हमने a माना था उसे हम f मानते हैं, इनटू में h कितना था हमारा 10 था। तो इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस प्लस यहाँ से माइनस अपॉन में आ गया हमारा 20, और इंटू में आ गया हमारा h। हम यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, तो 20 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है 28.5। अगर मैं इसको उधर माइनस में ले आऊँ तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। माइनस करके कितना बचेगा यहाँ से 8.5,
25 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इस एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस एक्स को यहाँ पे हमें अकेले छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2 को इधर लेके चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 8.5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 25 माइनस में एक्स। तो हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर माइनस में ले आएंगे, माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, माइनस का 8 और इधर माइनस के एक्स, माइनस से माइनस के, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास लास्ट में हमने क्या कहा था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, 60 होता है। तो हम इसको यहाँ से उठा लेंगे इस वाली इक्वेशन को। तो 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 60। तो हम इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अपने एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ऐड कितना हो गया 8 9 10 प्लस में यहाँ पे वाई रह गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 में से 53 माइनस करो कितना हो गया यहाँ से 7। यही हमें निकालना था। तो बच्चों